हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 4 सितंबर सन 2024 और आज की डेट से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर समाहित हुआ हूँ। इस वीडियो का सॉल्यूशन पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इन सोशल नेटवर्किंग साइट पर मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पर मैं अच्छी जानकारियाँ निरंतर पोस्ट करता रहता हूँ। आज से 10 से करो कोशिश तुम चिराग बनने की, कौन जाने रोशन तुम्ही से सारा जहां। एक लक्ष्य निर्धारित करिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप पूरा तन मन धन लगा दीजिए, पूरी एकाग्रता लगा दीजिए, निश्चित रूप से आप जो है सफल होंगे। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का। देखिए प्रश्न संख्या 1, यहाँ पे जो आपका प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। प्रोफेसर स्नेहलता श्रीवास्तव, प्रोफेसर माधुरी उपाध्याय, प्रोफेसर कीर्ति पांडे या फिर प्रोफेसर उर्वशी साक्य। देखिए ये हैं प्रोफेसर कीर्ति पांडे और इनका संबंध यह जो है गोरखपुर यूनिवर्सिटी की समाजशास्त्र विभाग की प्रोफेसर रही हैं और इन्हें हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आपका क्या हो जाएगा, प्रोफेसर कीर्ति पांडे। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका हो जाना चाहिए राइट। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट है। गोरखपुर में समाजशास्त्र की प्रोफेसर रही हैं और इन्हें जो है हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। और इनके अध्यक्ष बनने के बाद जो वर्षों से लंबित भर्ती प्रक्रियाएं आपकी ठप पड़ी हुई हैं, जैसे आपकी प्राइमरी टीचर भर्ती हो गई, जूनियर शिक्षक भर्ती आपकी हो गई, टीजीटी पीजीटी की जो भर्तियाँ हो गई, इनके अध्यक्ष बनने से छात्रों में खुशी की लहर है कि हो सके तो इनके बाद इन प्रक्रियाओं में आपकी क्या होगी, वृद्धि होगी और ये भर्ती प्रक्रियाएं पूरी हो पाएंगी। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सतीश कुमार, गोविंद मोहन, बी श्रीनिवासन और इनमें से कोई नहीं। किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, यहाँ पे सतीश कुमार। ये हैं आपके सतीश कुमार और इन्हें हाल ही में रेलवे बोर्ड का नवनियुक्त अध्यक्ष और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। यह रेलवे बोर्ड के प्रथम दलित अध्यक्ष हैं और यह जया वर्मा का स्थान ग्रहण करेंगे। वर्तमान समय में जो आपके रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं वह जया वर्मा है, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था और इनके बाद जो है सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का नवनियुक्त अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश में सोशल नेटवर्किंग साइट्स एक्स, जिसे आप ट्विटर कहते हैं, किस देश में सोशल नेटवर्किंग साइट्स एक्स को प्रतिबंधित कर दिया गया। फ्रांस, इटली, ब्राज़ील या फिर यूएस। इस देश का जो सही उत्तर होगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा वह तो आपका होगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील। हाल ही में ब्राज़ील में एक्स, जिसे आप ट्विटर कहते हैं, को प्रतिबंधित किया गया है। आपका उत्तर ब्राज़ील हो जाएगा। यहाँ की शीर्ष अदालत, ब्राज़ील की शीर्ष अदालत और इसके मालिक एलन मस्क के बीच में कुछ विवाद चल रहा था और इसके पश्चात वहाँ की सर्वोच्च अदालत ने जो है एक्स को प्रतिबंधित कर दिया है ब्राज़ील में। अब बात ब्राज़ील की हो रही है तो ये रहा आपका ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और कुल देशों में 13, मतलब यहाँ पे इस महाद्वीप में कुल 13 देश आपके पाए जाते हैं और 13 देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल और सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर आपसे देश पूछा जाता है आप बताएंगे ब्राज़ील। ब्राज़ील इतना बड़ा है इस महाद्वीप में कि 13 में से कुल 11 जो देश हैं इसकी सीमा को कहीं ना कहीं टच करते हैं। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया याद रखिएगा। विषुवत रेखा और मकर रेखा इस देश से गुजरती है, इसकी विशालता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कितना बड़ा होगा कि विषुवत रेखा भी यहाँ से गुजर रही है और यहाँ से आपका जो है मकर रेखा भी गुजर रही है। ब्राज़ील में 2 क्षेत्र आप याद रखिएगा, एक तो साओ पोलो और एक को आपका सेंटोस, जो आपसे पूछे जाते हैं। साओ पोलो यहाँ का एक महत्वपूर्ण शहर है, कहवा का उत्पादन ज़्यादा होता है और इसीलिए इस क्षेत्र को आपने कहवा मंडी कहा है।
सेंटोस ब्राज़ील का एक बंदरगाह नगर अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है और इस बंदरगाह से कहवा का एक्सपोर्ट ज़्यादा किया जाता है, निर्यात ज़्यादा किया जाता है और इसी कारण जो है आप इसको कहवा बंदरगाह, मतलब काफ़ी पोर्ट सेंटोस और कहवा मंडी पूछेगा साओ पोलो, दोनों कहाँ हैं? ब्राज़ील में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर भारत का सबसे बड़ा एयरो लॉन्च किया गया? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, कोचीन एयरपोर्ट या लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी। किस एयरपोर्ट पे भारत का सबसे बड़ा एयरो लॉन्च किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी, कोचीन एयरपोर्ट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। के बारे में कुछ चीज़ जान लेते हैं। देखिए, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने 1 सितंबर सन 2024 को कोचीन एयरपोर्ट पर CIAL के नए उद्गम 0484 एरो लाउंज का उद्घाटन किया। यह लाउंज कोचीन हवाई अड्डे के टर्मिनल नंबर 2 पर होगा। यह एरो लाउंज परंपरा, कला, बैकवाटर परिदृश्य और वनस्पति का एक संयोजन है जो केरल की अनूठी सुंदरता को प्रस्तुत करता है। तो एरो लाउंज कहाँ लॉन्च किया गया है आप बताएंगे? कोचीन में। कोचीन अरब सागर में स्थित है और इसे अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका है, देखिए, हाल ही में किस शिपयार्ड के द्वारा भारत के प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट समुद्र प्रताप का लोकार्पण किया गया? भारत का पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप, प्रश्न 2 आपको मिलेंगे यहाँ पे। पहला पूछ सकता है कि भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? समुद्र प्रताप बताइएगा। किसने इसको डिजाइन किया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गोवा शिपयार्ड। क्या है इसके बारे में? भारतीय तटरक्षक बल के लिए भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप गोवा शिपयार्ड के द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसकी लंबाई 114.5 मीटर है तथा इसकी चौड़ाई 16.5 मीटर है और इसका वजन 4170 टन है। तो समुद्र प्रताप आपको याद रखने वाली चीज़ होगी, भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पे, हाल ही में किसके द्वारा ऑनलाइन पोर्टल DRIPS पावर सेक्टर के लिए आपदा रोधी संरचना लॉन्च की है? मनोहर लाल खट्टर, राजनाथ सिंह, अमित शाह या फिर शक्तिकांत दास? DRIPS पावर सेक्टर के लिए आपदा रोधी संरचना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए, मनोहर लाल खट्टर। इस पोर्टल के माध्यम से संसाधनों के त्वरित तैनाती और पहचान संभव होगी। आपदा की स्थिति में यह पोर्टल यह सुनिश्चित करेगा कि बिजली के क्षेत्र में गड़बड़ी को जल्दी और प्रभावी ढंग से संभाला जाए। लगभग आधा रास्ता इस वीडियो में हमने तय कर लिया है। इस वीडियो का सॉल्यूशन PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे आप इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स में फॉलो कीजिए, वहाँ पर अच्छे प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति मारिया ब्रायंस मोरेरा का 117 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से है? मारिया ब्रायंस मोरेरा, ये बुजुर्ग व्यक्ति मतलब ये महिला है ना, और ये रही आपकी मारिया ब्रायंस मोरेरा। 117 वर्ष की आयु में इनका निधन होता है और इनका संबंध किस देश से है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी, सैन फ्रांसिस्को। हाल ही में इन्होंने अपना 117वां बर्थडे मनाया था और अगस्त में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके बारे में कुछ फैक्ट है। 4 मार्च 1907 को ब्रायन का जन्म सैन फ्रांसिस्को USA में हुआ था। इनके निधन के बाद दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो इस समय अभी जीवित हैं जापान की टोमिको इटुका हैं, जो इस समय 121 वर्ष की है ना। तो ये आपके आज के महत्वपूर्ण सेशन के प्रश्न है। कल मैंने जो प्रश्न आपसे पूछा था इसका उत्तर अपेक्षित होगा।
लता मंगेशकर पुरस्कार किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। एमपी वह राज्य है जो कि लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान करता है। सर्वश्रेष्ठ संगीत गायन के लिए पुरस्कार दिया जाता है और इसमें जो है 2 लाख रुपए की धनराशि और प्रशस्ति पत्र आपका शामिल है। चूँकि लता मंगेशकर जी का जन्म जो है वह इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था, यह पुरस्कार। आज का प्रश्न आपका क्या है? हाल ही में किस राज्य के द्वारा या किस राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई? उत्तर प्रदेश, गोवा, कर्नाटक या फिर पंजाब? इस प्रश्न का उत्तर आपका अपेक्षित होगा। अधिक से अधिक प्रश्न का उत्तर देकर अपने क्षमता को मापिए, अपने तैयारी की दिशा को देखिए। इस वीडियो का सॉल्यूशन पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मुझे इन नेटवर्किंग साइट पे मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पे अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलते रहते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।